टोपी? क्या वो हिंदू नहीं थे जिन्होंने धर्म परिवर्तन करा? भक्ति चरम पे थी जबकि मुगल काल चालू हो चुका था तुलसीदास जी के टाइम पे। उसके बाद अंग्रेज आए। इतने सालों तक गुलामी सही है, 200 साल अंग्रेजों ने भी राज करा। हिंदू कम क्यों हो गए और मजहब वाले बढ़ क्यों गए? आज आपको अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वोटों का सहारा लेना पड़ रहा है, नेताओं का सहारा लेना पड़ रहा है कि नहीं कि वो हमें बचा लेंगे। आज हिंदू मोहल्ले कम क्यों हो गए और कश्मीर से 5 लाख हिंदू एक साथ भाग क्यों गए जहां पे शंकर भगवान के लिए रिसर्च होती थी? भक्ति तो प्रकाष्ठा पे थी ना। तुम्हारे बुजुर्गों ने सलवार क्यों पहनी, टोपी क्यों पहनी? कि जी हमारे बुजुर्गों ने नहीं पहनी। अरे तुम्हारे ही है वो भी, तुम्हारे रिश्तेदार हैं वो, तुम्हारे पड़ोसी हैं। या कश्मीरी हिंदू तुम्हारे भाई या तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है जो कश्मीर से भगाए गए? बताओ। केवल एक जना, एक पंडित सिर्फ इस बात को बोलता है, कोई और ना कथावाचक बोलता ना धर्माचार्य बोलता कि अगर भक्ति को मजबूत करना है तो ज्ञान और वैराग्य चाहिए चाहिए और चाहिए। लगे पड़े हैं मैं भेड़ चाल बन जाऊं, मैं जैसे मटकी फोड़ कार्यक्रम चल रहा है मैं मटकी फोड़ कार्यक्रम कर लूं, मैं जैसे गणेश जी का चल रहा है मैं गणेश जी को ले आऊं घर में। अरे भाई गणेश जी का मतलब तो समझ लो क्या है। मराठी का शब्द है गणपति बप्पा मोरया पुढच्या वर्षी ओकड़िया। इसका मतलब तो समझ लो कि अब हम तुम्हें विसर्जन कर रहे हैं, अगले साल आना। 1 साल के लिए भेज दिए तुमने गणेश जी, क्या जी ऐसे ही थोड़ा ना भेज दिया कि मूर्ति चली गई तो फिर वो मूर्ति से वो भी चले गए। क्यों? भावो है विद्युत तो देवो नहीं कहा परमात्मा ने, भाव ही भगवान है क्यों नहीं कहा परमात्मा ने? परमात्मा ने ये नहीं कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मां भक्तिया प्रचति तदहम भक्तुरी पुष्णामि प्रेतात्मा। उससे जो पत्ता उस फल भाव से देगा मैं उसे ग्रहण करूंगा। क्या परमात्मा ने नहीं कहा? तो आप ये जब भेज रहे हो ना गणेश जी जाओ, तो आप क्या ये नहीं बोल रहे, आप ये भाव नहीं लगा रहे कि आप पुढच्या वर्षी ओकड़िया तभी जाओ और अगले साल आना। समझो बात को। दुनिया कर रही है ये हिंदू धर्म सनातन धर्म में सबसे बड़ी विडंबना है। ये जब भी हम कभी कोई अनुष्ठान करते हैं, जब भी कभी हवन करते हैं, तो हम कहते हैं कि आप देवी देवताओं आओ और आप देवी देवता हमारे हवन में आए, आप हमारे अनुष्ठान में आए, आप हमारे जागरण में आए। और अब क्योंकि ये हवन पूरा हो गया, ये अनुष्ठान पूरा हो गया, ये पूजा हमारी पूरी हो गई, अब सभी देवी देवता अपने अपने स्थान पे जाओ। पर ताली बजा दो इनके लिए। पर गणेश जी जाने नहीं चाहिए, लक्ष्मी जी सहित बैठे रहने चाहिए। क्या भेड़चाल हिंदुओं की चल पड़ी है। अरे सलमान खान बिठाता, अरे शाहरुख खान बिठाता, अरे अक्षय कुमार बिठाता। मर गए हिंदू एक्टरों को देख देख के, एक्टरनियों को देख देख के मर गए हिंदू। और फिर देखो गणेश जी को लेकर के वो ड्रम में डुबो रहे हैं, पानी को गंदा कर रहे हैं, जमुना जी में तोड़ रहे फेड़ रहे हैं। पुलिस तो भाई, अब पुलिस तो पानी को गंदा नहीं होने देगी। तुम्हारे गणेश जी टूटते फूटते फिरे तो वो सड़कों पर टूटते फूटते फिरे, उन पे गाड़ियां रुलती फिरे तो रुलती फिरे। पुलिस वाले पानी को गंदा नहीं होने देंगे क्योंकि इसमें केमिकल होता है। और जो इसको बनाते हैं, जिन लोगों की तुम रोजगार चलवाते हो इन दिनों में, वो दुनिया जानती है कौन लोग इनको बनाते हैं।
दुनिया जानती है कौन लोग इनको बनाते हैं। जिन लोगों को तुम अमीर बनाते हो इन दिनों में, वो दुनिया जानती है। और वो कोई केमिकल ऐसा वैसा केमिकल पेंट का नहीं लगाते, उसमें थिनर भी होता है, उसमें जहर भी होता है, केमिकल भी होता है, जो तुम्हारे घरों में पानी आता है। नालायकों, तुम पाप कर रहे हो या पुण्य कर रहे हो? किसी को जहर पिलाओगे, फिर चोरी छिपे रात के टाइम पे गणेश जी को उसमें विसर्जित करोगे। वो पानी तुम्हारे घरों में आ रहा है, थिन्नर का पानी तुम्हारे घरों में आ रहा है, केमिकल का पानी तुम्हारे घरों में आ रहा है। भेड़ चाल बनना है गुरुजी, हमें बन जाओ। अरे गंगा जी चले जाते हैं, उनके सरों पर पैरों पर चढ़, एक ना एक दिन परमात्मा के पास जाना है तुम्हारे को। चित्रगुप्त कहीं नहीं है, तुम्हारी आत्मा देख रही है, चित्र वहीं छप रहा है, उस आत्मा में वहीं छप रहा है। वो निकल करके खड़ा हो जाएगा चित्रगुप्त। तूने जहर पिलाया लोगों को, पुण्य करना चाहिए था, तूने पाप करा और तूने शास्त्र विरुद्ध बात करी। क्या शास्त्र विरुद्ध करी जी? मैं तो घर में लाया, मैंने 5 दिन सेवा करी गणेश जी की, 10 दिन करी, मैंने कोई बुरा थोड़ा करा। देख ये बुरा करा, ये गलत करा। और शास्त्र ये कहते हैं कि कभी भी कोई अनुष्ठान पूरा हो जाए, कभी भी कोई पूजा पूरी हो जाए, तो उसके बाद ये कहा जाता है सभी देवी देवता जो जो मैंने बुलाए वो अपने अपने स्थानों पे जाएं, पर गणेश जी यहीं रह जाएं लक्ष्मी जी के साथ। कभी नहीं जाने चाहिए गणेश जी घर से। फिर कहते हो गणपति बप्पा मोरिया, पुढच्या वर्षी हो पड़िया, कहाँ से आएंगे? 1 साल बाद आएंगे। तुमने तो भेज दिया गणेश जी। अच्छा जो है ना गणेश जी रखते थे, अगले साल फिर और नए लेके आएंगे, फिर उनको रखते थे। गणेश जी करते नहीं तो तुम्हारे यहाँ घर में रखे नहीं हुए? तो कोई नहीं सकता। 1 मिनट, तुम्हारे घर में रखे ही नहीं हुए क्या पहले से गणेश जी? हाँ रखे है ना। हाँ। तो ये जो गणेश जी ला रहे हो, कौन से ला रहे हो? जो जिनको कह रहे हो जाओ चले जाओ, 1 साल बाद आना। दिवाली पे जो गणेश जी बिठाए तुमने लक्ष्मी जी के साथ, वो कौन से गणेश जी हैं? वो बताओ। रेड चाल है। गणेश जी पहले ही घर में बैठे और फिर पाप करते हैं, केमिकल का पानी दुनिया को पिलाते हैं ये लोग। ये तो गणेश जी लाके दिखाओ, ये जो गणेश जी है। अब देखना विसर्जन के टाइम पे सड़कों पे गिरे पड़े होंगे, किसी गणेश जी का हाथ टूटा होगा, किसी का मुंह टूटा होगा, किसी को ड्रम में डुबो रहे होंगे। भूकंप आ रहे हैं, शाबाश, इनके लिए ताली बजा दो। प्रलय हो रही है, ये तो किसी संत महात्मा की वजह से ये संसार में टिका हुआ है। ये तो पता नहीं क्या हालत हो जाती। देखो ना कोरोना ने कैसा दम निकाल दिया दुनिया का, आधी दुनिया हो गई। और अब देखो शास्त्र विरुद्ध चल रहे हैं ना लोग बात। हाँ बस, मेहता वैष्णो देवी पे जा रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, सेल्फी खींच रहे हैं, भेड़ चाल। वहाँ भी गलत ही काम हो रहे हैं। केदारनाथ पे जा रहे हैं, वहाँ पे नाच रहे हैं, उल्टा सुल्टा डांस कर रहे हैं। अभी तो यार अभी मैं कल देख रहा था, लड़के जा रहे हैं। कल मैं देख रहा था पंडाल में गणेश जी के आरती कर रहे हैं। आरती करने तक तो सब ठीक है, और उसके बाद फिर वो गाना चला रहे हैं, चोली के पीछे क्या है। हाँ तो ऐसे चला। हाँ हाँ हाँ। हे भगवान, क्या तुम्हें एंजॉय करना है तो सीधे चोली के पीछे चला लो ना। गणेश जी की आरती करने के बाद चला रहे हो, डीजे पे नाच रहे लड़के लड़की। ऐसे ही हो रहा है, पब्लिक ने तो कर रखा है सब कुछ। तो कहने का मतलब है भाव। भाव तो नहीं, भाव अगर तुम्हारा अच्छा नहीं है, कुछ भी कर लो। और राधा का मतलब भाव है, वहां पे ना आकार है ना निराकार है, वहां अगर है तो है प्यार, प्रेम। पूजा की विधि जाने न जाने, पूजा में निधि लाए न लाए। प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही पूजा, और प्रेम माने राधा ना। मैं उनको मानता जो कथावाचक हैं, राधा को व्यक्तित्व माने बैठे हैं, और ना मैं उनको मानता जो ये कहते राधा थी ही नहीं।
मैं पंडित विश्वनाथ शर्मा राधा को मानता हूँ, प्रेम के बिना, राधा के बिना प्रेम अधूरा तुम, है। राधा के बिना श्याम शाम आधा। आधा। और ये नाम जाप क्या कहते हैं? नाम जाप लगाओ एक नाम। नाम जाप करते 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 भी तुम वेखरी से मध्यमा, मध्यमा से नाम जाप पश्चिंती, किसका करें? पश्चिंती से परा, किसी का भी करो, पहुंचना तुम्हें प्रेम में है, पहुंचना तुम्हें उस एक में है। जब गुरु ने नाम दे दिया, सुनिए, और उसके बाद फिर है ना गुरु ने ही भक्ति में लगा करके भगवान का नाम दे दिया, मान लो, तो जो आदमी भगवान का नाम 24 घंटे रटता रहे, गुरु का नाम समय पे निकाल दिया तो अगर भगवान का नाम जपता रहे तो क्या मुक्ति नहीं होती? भक्ति नहीं मिलेगी फिर। भक्ति का मतलब ही तो मुक्ति है। हाँ। एक तो मुक्ति है जैन धर्म, बुद्ध धर्म, नहीं मतलब भगवान का नाम तो तिरा देगा। समझो समझो समझो। हाँ जी। मैं जब तक ये चीज़ नहीं समझाऊंगा भक्ति समझ में नहीं आएगी। पहले मुक्ति समझ लो, सायुज्य मुक्ति समझ लो। महावीर जी ने जो मुक्ति पाई पहले वो समझ लो, बुद्ध ने जो मुक्ति पाई वो समझ लो, रामकृष्ण परमहंस ने जो मुक्ति पाई वो समझ लो। मंत्र जाप करते 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 एक स्थिति ऐसी आती है जब मंत्र होता नहीं है, माला छूट जाती है, मुँह से जबान चली जाती है, मन रटने लगता है, मन भी चला जाता है, चित्त में बात चली जाती है, पश्यंती हो जाती है, चित्त भी विलीन हो जाता है, परा यानी कि परमात्मा, आत्मा परम हो जाती है। वो है महावीर धर्म, जैन धर्म, नागार्जुन धर्म, रामकृष्ण परमहंस धर्म। ये रामकृष्ण परमहंस तब बने हैं जब इन्हें तोतापुरी गुरु मिल गए, वरना ये भी पहले भक्ति वाले थे। रामकृष्ण परमहंस बाद में बने हैं, पहले जब रामकृष्ण थे तो वो भक्ति में थे, और कालक का माता, काली माता को जब भी बुलाया तब आ जाती थी। हे माँ मेरे हाथ का कटोरे का दूध पी लो, पी लेती थी। माँ प्रकट है, पिएंगी क्यों नहीं? हे माँ मैंने आज ना बड़े प्यार से करेले की सब्जी बनाई है, कड़वी कड़वी, प्यार से बनाई है और वो भी कड़वी बनाई, फिर भी ग्रहण करूँगी। आई माता ने, माता आज मेरे को ये परेशानी है, माता आज मेरे को ये खुशी है, सब सुन रही है, माता प्रकट है। ये भक्ति है, रामकृष्ण परमहंस की भक्ति है। वहाँ पे तू मौजूद है। माता ने कहा केवल भक्ति से तेरा काम नहीं चलेगा, ज्ञान चाहिए, ज्ञान के साथ वैराग्य चाहिए, क्योंकि खाली प्रेमानंद बने रह जाएगा ना रामकृष्ण तो भक्ति तब तक ही रहेगी। फिर उसके बाद भक्ति का नाश है। जैसे भक्ति का नाश मीरा के टाइम से, तुलसीदास के टाइम से लेके और 2015 तक भक्ति का नाश हुआ, नाश हुआ, नाश हुआ। आप कह नहीं सकते कि नहीं नाश हुआ। मैं उदाहरण दूंगा कैसे कैसे हिंदू धर्मांतरित हुए, ईसाई बने, 2-2 हज़ार रुपये महीने के उनके घरों में आए। हिंदू ही तुम्हारे मुसलमान बने, हिंदू ही तुम्हारे आज भी बुद्ध बन रहे हैं, बुद्ध बन रहे हैं। वो असली बुद्ध वाले नहीं, नव बौद्ध वाले बुद्ध बन रहे हैं। तो कम हुए भक्ति कमी की वजह से ना। नहीं आई बात समझ में? उस समय भक्ति प्रकाष्ठा पे थी, भक्ति बढ़नी चाहिए थी, क्यों नहीं बढ़ी? प्रेमानंद जब चरम पे आया है, उससे पहले मीरा जब चरम पे थी, तुलसीदास जब चरम पे थी, भक्ति प्रकाष्ठा थी कि नहीं? माता साक्षात प्रकट होती थी कि नहीं? वो वाला पीरियड कलयुग का और ये वाला पीरियड
जिसमें लोग बाग एक दूसरे को मार पीट रहे हैं, मेरे को दर्शन करने दो। एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं, मेरे को दर्शन करने दो प्रेमानंद के। ठीक है, अच्छी बात है, पर यही भक्ति की प्रकाष्ठा जो अब है, और यही भक्ति की प्रकाष्ठा जब तुलसीदास के टाइम पे, मीरा के टाइम पे, रामकृष्ण परमहंस के टाइम पे थी। समझो बात, ठीक थी, तब भी ठीक नहीं थी, और अब भी प्रेमानंद के टाइम पे ठीक नहीं है। वो ठीक कह रहे हैं जिन विचारों के आंखें नहीं है, वो ठीक कह रहे हैं। भक्ति रखो, भक्ति चरम पे पहुंचाओ, परंतु उसके साथ श्रीमद् भागवत का पहला अध्याय कहता है ज्ञान वैराग्य चाहिए। माँ कह रही है रामकृष्ण परमहंस, भक्ति में तो तू प्रकाष्ठा में है, नहीं चलेगा। ज्ञान और क्या कह रही है काली माता बंगाल के अंदर, क्या कह रही है? माँ ने तो कहा था कि है ना तोतापुरी। माँ क्या कह रही है कि तोतापुरी गुरु के पास जा। ज्ञान और वैराग्य, भक्ति भक्ति नहीं है। उसके साथ में ज्ञान और तो वो क्या गलत कह रहे हैं जिनके अब चक्षु नहीं है, कि भक्ति केवल भक्ति होने से प्रकाष्ठा पे नहीं है। भक्ति के साथ क्या चाहिए? ज्ञान वैराग्य चाहिए। और वो उनके पुत्र बुजुर्गों के पड़े, माँ जवान है, रो रही है, क्यों रो रही है? ज्ञान और वैराग्य नहीं है। आप लोगों की भी भक्ति कैसी है? गणेश जी की आरती कर रहे हैं, फिर कह रहे चोली के पीछे क्या नाच रहे लड़के लड़कियां, ये भक्ति है क्या? या वो भक्ति सिर्फ भक्ति 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 की बात, ज्ञान और वैराग्य की कोई बात ही नहीं, तो भक्ति प्रकाष्ठा पे होगी। वो भक्ति तब तक है जब तक वो शख्स जिंदा है। सारा निचोड़ यही है कि राधा तो चाहिए, प्रेम तो चाहिए, भक्ति तो चाहिए, उसके साथ ज्ञानवान कृष्ण भी चाहिए। जब तक ज्ञानवान कृष्ण नहीं है तब तक वैराग्य नहीं है, और जब तक वैराग्य नहीं है तब तक सच्ची भक्ति नहीं है। बोल सच्ची दरबार की जय।